हिंदी सिनेमा में ऐसी कई हीरोइनें रही है जिन्होंने अपने दौर में ना सिर्फ फिल्मी पर्दे पर राज किया बल्कि लोगों को भी अपनी बेहतरीन एक्टिंग से खूब लुभाया। लेकिन एक हीरोइन ऐसी रही जिसने अपने दमदार अभिनय और खूबसूरती का ऐसा जादू बिखेरा कि सभी देखते रह गए। 60 और 70 के दशक की टॉप एक्ट्रेस की बात करें और उनमें नज़मा का नाम न लिया जाए तो ऐसा होना नामुमकिन है। हालांकि वो पर्दे से अचानक लापता हो गई। नज़मा, जिन्होंने ज्यादातर फिल्मों में या तो हीरोइन की बहन का किरदार निभाया या फिर हीरोइन की दोस्त, लेकिन इन किरदारों के जरिए भी नज़मा ने अपने लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार कर लिया था कि बाकी हीरोइनें भी डर गई थी। दोस्तों, आज हम आपको नज़मा जी के परिवार से रूबरू करवाने वाले हैं, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। 25 मार्च 1948 के दिन महाराष्ट्र के नासिक में जन्मी बॉलीवुड एक्ट्रेस नज़मा का असली नाम मेहर उन निसा था। उनकी दादी शरीफा बाई अपने जमाने की मशहूर अभिनेत्री थी, जो उनकी चाची हुस्न बानो ने भी सिल्वर स्क्रीन पर अपनी अदाओं का जादू दिखाया था। और यही वजह रही कि नज़ीमा का बचपन से ही सिनेमा का स्वाद चखने को मिल गया था और फिल्मी दुनिया में उनकी एंट्री हो गई थी। नज़मा ने अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत एक चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर की थी। इसके बाद उन्होंने जिद्दी, आरजू, अप्रैल फूल, आए दिन बहार के, औरत और वही लड़की जैसी कई फिल्मों में काम किया। ज्यादातर फिल्मों में चूंकि वो बहन के किरदार में ही नजर आई, इसलिए वो बॉलीवुड की बहन के नाम से भी मशहूर हो गई। नज़मा अपने करियर ग्राफ से खुश तो थी, लेकिन अंदर ही अंदर उन्हें इस बात का मलाल था कि फिल्म मेकर उनमें लीड हीरोइन वाले गुण नहीं देख पा रहे थे। जब भी नज़मा को कोई फिल्म ऑफर होती तो उसमें उन्हें बहन का रोल थमा दिया जाता था। शायद इसलिए क्योंकि उन किरदारों में नज़मा कभी असफल नहीं रही और तमाम अवार्ड जीते। लेकिन नज़मा के मन तो लीड हीरोइन बनने की हसरत थी। वो कहते हैं ना कि मजबूरी इंसान से क्या नहीं करा देती। नज़मा के साथ भी कुछ ऐसा ही था। ना चाहते हुए भी नज़मा को बहनों का किरदार करने पड़ रहे थे। जो भी फिल्में उन्हें मिल रही थी वो उन्हें कर रही थी, सिर्फ इसलिए कि वो बेरोजगार ना हो जाए, कई फिल्म इंडस्ट्री उन्हें भूल ना जाए। इसका जिक्र नज़मा ने 1968 में दिए एक इंटरव्यू में भी किया था। तब नज़मा ने कहा था कि मैं नहीं जानती कि मेरे भविष्य में क्या है, लेकिन निर्देशक मुझसे जो भी करने को कहते हैं वो मैं करती हूँ। लेकिन अभी तक किसी निर्देशक को ऐसा नहीं लगा कि मैं लीड हीरोइन का रोल कर सकती हूँ और मुझे फिल्मों में बने रहने के लिए इस तरह के किरदार करने पड़ेंगे। बेरोजगार हो जाऊंगी, लोग मुझे भूल जाएंगे। जब आपके कोई नौकरी होती है तो कम से कम आप फिल्म में बने रहते हैं और तब इस बात के आसार भी रहते हैं कि आपको अपना हुनर दिखाने का मौका भी मिलेगा। अभी तो सक्सेस सिर्फ एक भ्रांति यानी डाउट ही लगती है, लेकिन एक ना एक दिन मैं जरूर सफल हो जाऊंगी। मात्र 22 साल की उम्र में ही नज़मा उस दौर की एक ऐसी एक्ट्रेस बन गई जिनके आगे फिल्म की लीड हीरोइनें भी फीकी पड़ गई। कहा जाता है कि उस वक्त कुछ हीरोइनों को उनकी लोकप्रियता से जलन भी होने लगी थी, लेकिन खुद को चरम सीमा पर देखने का ख्वाब संजोने वाली नज़मा को क्या पता था कि मौत पहले से ही उन्हें अपनी बाहों में समेटने के लिए खड़ी थी। सिर्फ 27 साल की छोटी सी उम्र में ही नज़मा इस दुनिया से चल बसी। उन्हें कैंसर था जो दिनों दिन इतनी बढ़ गई कि नज़मा को काल का ग्रास बना बैठी। उनकी कई फिल्में तो ऐसी रही जो उनकी मौत के बाद रिलीज हुई और सभी सक्सेसफुल रही। ताज्जुब की बात यह है कि अपने चंद सालों के करियर में जिस नज़मा के उस दौर के बड़े से बड़े निर्माता, निर्देशक और एक्टरों के साथ काम किया, उसे ही लोगों ने लीड हीरोइन लायक नहीं समझा और वो जो डिजर्व करती थी उससे दूर रखा। शायद उन्हें लगा होगा कि 4 दिन पहले आई ये नई लड़की किसी बड़ी हीरोइन के आगे ज्यादा नहीं टिकेगी, लेकिन हुआ उल्टा। नज़मा ने तो उस दौर के सभी सुपरस्टार के नाकों चने चबाने पर मजबूर कर दिए। इस नाम से मिली शोहरत। आपको बताते कि नज़मा ने प्रमोद चक्रवर्ती की फिल्म जिद्दी 1964 में अहम भूमिका निभाई, जिसने उनकी शोहरत में 4 चांद लगा दिए। वही सुबोध मुखर्जी की अप्रैल फूल में भी उन्होंने अपनी अदाकारी का जलवा दिखाया। आपको बता दें कि नज़मा अपनी लगभग सभी फिल्मों में सपोर्टिंग रोल में नजर आई। उन्होंने अधिकतर फिल्मों में एक्टर की बहन का किरदार निभाया, जिसके चलते वो बॉलीवुड की
रेसिडेंट सिस्टर के नाम से मशहूर हो गई। अगर बात करें नज़मा के फिल्मी करियर की तो उन्होंने फिल्म निशान 1965, राजेंद्र कुमार के साथ फिल्म आरजू 1965, दिल लगी 1967, तमन्ना 1969, अनजाना 1969 जैसी फिल्मों में सपोर्टिंग रोल किए। फिल्म की कहानी के आधार पर इन्हें ज्यादातर बहन का ही किरदार मिला। करियर के दौर में नज़ीमा पर कई रेप सीन फिल्माए गए। इस दौरान नज़मा बॉलीवुड की बहन नाम से फेमस होने लगी। आपको बता दें कि फिल्मी नगरी में नज़मा को ज्यादातर बहन या एक्ट्रेस की सहेली का किरदार मिला करता था, जिस वजह से उन्हें नाम भी मिला। मासूम और खूबसूरत चेहरे की बदौलत नज़मा हीरो की बहन के किरदार के लिए निर्देशक की पहली पसंद हुआ करती थी। नज़मा ने अपनी फिल्मी करियर में लगभग 30 फिल्मों में काम किया, मगर अफसोस कभी लीड रोल नहीं निभा पाई। नज़मा की आखिरी फिल्म लव एंड गॉड थी, जो उनकी मृत्यु के बाद रिलीज हुई थी। दुख की बात यह है कि उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को बहुत कम समय दिया। दरअसल साल 1975 में कैंसर के चलते उनकी महज 27 साल की उम्र में मौत हो गई। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल एवरग्रीन फैमिली के साथ। अगर आप किसी अभिनेता या अभिनेत्री के बारे में जानकारी चाहते हैं तो कमेंट्स में लिखें। धन्यवाद।